नेक्स्ट कहानी पे, किस पे? स्प्लिटिंग इन द मिडिल टर्म ऑफ द मिडिल टर्म, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब डायरेक्ट पहुंचते हैं क्वेश्चन पे कि ये होता क्या है चिड़िया। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगा सॉल्व करने, तो आपको ये जो मिडिल टर्म है इसको दो भाग में बांटना है, बराबर नहीं, दो भाग में। वो कौन सा क्या होगा वो देखेंगे यहाँ पे। इसको बोलते हैं हम, जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसको बोलते हैं ए, जो इस एक्स के साथ होता है इसको बोलते हैं बी, और ये जो टर्म होता है इसको बोलते हैं सी, कांस्टेंट। ठीक है, आपको पहले a इंटू सी निकालना है। a और c, यहाँ पे a कितना है 1 और यहाँ पे 10 है, तो 1 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 10, ये 10 निकल के आ गया है ना। और b इक्वल टू कितना दिया हुआ है, b इक्वल टू 7। अब इस यहाँ पे ये बहुत बच्चे शुरू में बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, उसको ध्यान से देखो। ac जो 10 रखा हुआ है, लिखा हुआ है, उसको आप ऐसे ही कुछ करके देखो, मतलब 2 इंटू 5 ऐसा हो सकता है। अब ये देखो यहाँ पे मैं सिंपल लिया हूं कि आपको पहली बार में समझ में आ जाएगा बात। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम है टफ वाला। यहाँ पे अब ये एक आया 2 और ये एक आया 5, इसको प्राइम फैक्टर करने से इन दोनों को कैसे ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें कि b का वैल्यू आ जाए। b कितना है +7, तो अगर 5 और 2 को सिंपली हम ऐड कर दें 5 + 2 तो 7 आ जाएगा ना। तो अगर ये आ रहा है तो हम उसको उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। कैसे वो देखो, एक्स स्क्वायर, ये प्रैक्टिस से होगा बाबू, एक दिन में नहीं होगा, ये पहले आप समझ लो। 2x + 5x + 10 ये लिख दिया। कोई पूछेगा ये क्यों लिख दिया, 5 को इधर क्यों नहीं लिखा? लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 को इधर लिखो, 2 को इधर लिखो, कहीं भी लिखो, लेकिन ये 2 और 5 में ही होगा। कोई इसको 4x + 3x लिख देगा तो सॉल्व नहीं होगा उससे। कोई 1x + 6x लिख देगा तो नहीं होगा। ये 2 और 5 कहां से लाए हम? इससे AC से 10 निकाले, इस 10 को फैक्टराइज किए, तब पता चला 2 और 5 आया, इन दोनों को ऐड किए तो 7 आना चाहिए। आगे देखेंगे। और अब यहां से क्या करोगे, ये जो 2 है इसमें से x कॉमन है ना, ये 2 x इंटू x है, तो x कॉमन ले लेते, यहां से एक x बच गया, फिर यहां से ये x बाहर आ गया तो 2। अब यहां से आंख बंद करके यहां पे x + 2 पहले लिख दो, जो यहां आया वो यहां आएगा ही। और अब तब सोचो कि यहां से क्या कॉमन ले लिया जाए कि यहां x बच जाए, तो 5 बाहर ले लो, तो ये 5x + 10 हो जाएगा, सिंपल। अब देखो ये एक टर्म, ये एक टर्म, अब इन दोनों में कौन सा कॉमन है कि इसके पास x + 2 है, तो ये x + 2 कॉमन ले लिया, इसके पास बच गया x, इसके पास बच गया 5, हो गया, यही हो गया आंसर, दैट्स इट। आगे देखेंगे फिर जब पढ़ेंगे 10th क्लास में, तब कि इसको कैसे सॉल्व करते, कैसे रूट निकालते। यहां पर देखो, इसको अगर फैक्टर करना पड़े तो कैसे होगा। इसका a हम देखेंगे कि 3 है और c कितना है -5, तो a और c अगर हम निकालेंगे a इंटू सी, तो ये 3 × 5 = -15 आ गया। इंटरेस्टिंग है। और यहां पे b = है -2, तो अब 15 को, इस -15 को, पहले तो 15 देखो कि 15 को हम क्या लिख सकते, 3:5, बस इतना ही काम किया जा सकता है ना। तो 3 और 5 ये लिखा हुआ है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये होना चाहिए और प्लस और माइनस करके ये होना चाहिए b का वैल्यू -2। कहने का मतलब अब 3 और 5 में कोई एक माइनस लेंगे तभी तो -15 होगा मल्टीप्लीकेशन। दोनों माइनस और दोनों प्लस लेकर तो काम नहीं हो सकता। अरे बात समझ में, देखो इसको पहले लिख दो तब समझ में आएगा क्या हो रहा है। 3x² -5x मैं पहले लिख दिया और फिर +3x लिख दिया, -5 लिख दिया। अब क्या हुआ वो देखो, ये जो है मैं उस -2x को -5x और +3x में किया। क्यों किया? क्योंकि -5 और 3 मल्टीप्लाई होकर -15 होता है और -5 और +3 को ऐड करने से -2 होता है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, अब कोई बोलेगा इसको इधर लिखो, तो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करके देखना। अब देखो यहां पे x कॉमन हो सकता है, तो यहां से क्या बच गया 3 × x और यहां से क्या बच गया 5। ठीक है, अब आंख बंद करके यहां पे जो लिखा है उसको यहां पे लिख दो 3x - 5, और तब सोचो यहां पे कि यहां पे क्या कॉमन ले लिया जाए, 1 कॉमन ले लिया जाए। अब ये एक टर्म, ये एक टर्म, इन दोनों में कॉमन 3x - 5, इन दोनों में फिर बच गया x + 1, हो गया आंसर, दैट्स इट। इंटरेस्टिंग। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे 12x², इसका AC जब निकालोगे तो ये निकलेगा 12 और इसका जो B निकला हुआ है वो -7। तो ऐसा खोजना है
12 नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करो तो 12 हो जाए। इसे 2 से 6 और 2 से 3, इसमें 2-3 ऑप्शन है, मतलब 4 गुने 3 भी कर सकते हैं, 6 गुने 2 भी कर सकते हैं, इस तरह से। लेकिन ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाए और ऐड और सब्सट्रैक्ट करके -7 हो जाए। कैसे वो देखो, अब तो ये कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 12x², ठीक है, और अब 4 और 3 है, तो अगर -4 और -3 ऐसा कोई दो नंबर ले लें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस होके ये 12 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने से -7 हो जाएगा, काम बन जाएगा अपना। तो -4x -3x + 1 ऐसा लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका होता है जो हम सीख रहे हैं, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखो 4x कॉमन ले सकते, यहाँ पे बच गया 3x माइनस यहाँ पे बच गया 1। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे पहले लिख लेना है ये काम। अब यहाँ सोचना है कि यहाँ क्या होगा। यहाँ पे बहुत बच्चा को गलत होता है, बहुत 10 में 9 बच्चा गलत करता है स्टार्टिंग में। ये 3x है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया, तो अब क्या करें बताओ। यहाँ पे -1 अगर कॉमन ले लें, इसमें से माइनस बाहर खींच लिया हमने, तो -1 यहाँ पे आ गया, और ये हो गया 3x, -1 × 3x इज -3x, और -1 एंड -1 इज +1। आया बात समझ में? बहुत बच्चा गलत करता है। अब देखो यहाँ पे ये और ये कॉमन, तो 3x -1 इधर से उठा लो और 4x -1 यहाँ से उठा लो, हो गया आंसर। दैट्स इट। तो आज हम क्या सीखे, आइडेंटिटी वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है, और a + b a - b ये जितना भी फॉर्मूला होता है ये सब याद होना चाहिए आपको हमेशा। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इज हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं खुद से समझ के, तो आपसे सभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।